शानी पे हम लोग खुशी नहीं मना रहे हैं, मगर इतना जरूर है कि जो अकड़ता है अल्लाह उसे पकड़ता है। किसी की आहें तो हैं, किसी मजलूम की बद्दुआ तो है और वो सबको मालूम है। फिलिस्तीन की जमीन की माओ को सलाम, बेटे ने हीरे पैदा किए हैं, उन बच्चों को सलाम है, उन औरतों को सलाम है, उन नौजवानों को सलाम है। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको नहीं पढ़ना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरदी वालों, इधर उधर से आने वालों, मेरे भाइयों, सबको नहीं पढ़ना है। जहन हाजिर है आप लोगों का, सबको नहीं पढ़ना है। बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे, बस उसे पढ़ना है। काश गुंबदे खज़रा, थोड़ा सवाल ये मोर बढ़ा ले, काश गुंबदे खज़रा, शर्माना नहीं है, बस ये सोच के पढ़े सुन्नियों, ये उलमा बैठे हैं, वाहिद अकीदा पूरी दुनिया में, वाहिद अकीदा, वाहिद अकीदा, एक तने तन्हा अकीदा सुन्नियों का है, तने तन्हा अकीदा सुन्नियों का है कि नबी मदीने से हमें देख रहे हैं, बाकी तो न जाने क्या क्या लिए फिर रहे हैं, अलग अलग है। अल्लाह रहम फरमाए। एक साल सऊदीया में गुजार के आ जाए, गुन गाने लगता है, समझ रहे हैं? अभी हम बैठे थे आराम गाह पे तो जिक्र चल रहा था, एक साल सऊदीया में गुजार के वापस आ जाए, रंगत बदल जाती। मगर सुन्नियों वाहिद अकीदा है, तुम्हारा वाहिद है, बस कोई नहीं है कि नबी हमारे मदीने से देख रहे हैं। जरा मुस्कुरा के बोले, नबी हमारे देख रहे हैं, तो नबी को दिखाने के लिए बोले, काश गुंबदे खज़रा, शर्माइए नहीं, पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, देखने को मिल जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जा। नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला अमरोही। बोले मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा देख मिल जाता, देखने को अरे दिल पे हाथ रख के जरा सोचे, कोई नेपाल के पहाड़ों को देख के आता है। कल्लू भाई तुम्हारी तो ससुराल गए होगे,
कोई नेपाल के पहाड़ों को देख के आता, बड़ी तारीफ करता है। अपना अपना वाला भारत वाला सुन ले। कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की बनावट को देखता है, तारीफ करने लगता है। कोई ताजमहल की बनावट को देखता है, खूबसूरती के गुण गाने लगता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा। पढ़िए जी लगा के, काश गुंबदे खज़रा देख जाता। अब ये शेर भी सुने कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, और जिंदगी में मिले जात। काश गुंबदे खज़रा मिले जाता। एक शेर नूर पे हमारे उलमा बैठे इनकी तरफ से कि फुरक़ते मदीना ने, भाई साहब, फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। शेर कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पर, पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। जितने खड़े हैं ये भी पढ़ लें, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। वाह, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा। क्या कहा ताजुल शरिया ने? उनके दर पे अख्तर के हसरते हुई पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा, झूम के पढ़ ले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा करीम अल्लाह, अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हैं और आज दूसरी जमातों का हम पे एतराज भी है। वो कहते हैं कि सुन्नियों के मिंबरों पे हमद बयान नहीं होती है। तवज्जो है आप लोगों की, जरा जहन हाजिर रखें। अल्लाह अल्लाह करके ना दिल का जंग है उसे हटाएं। अल्लाह अल्लाह करेंगे, जरा मुस्कुरा के बोले अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह, और ऊंचा बोले अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, सबको बोलना है।
इसलिए तो मैं कहता हूं कि कुल्ला करके आया करो, दिक्कत हो रही है ना। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह माँ के शिकम में, तवज्जो, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए एक पिन्नी में डाल के, बड़ा टेक्निकल जुमला, साइंस का जुमला है, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से टेप लगा तो बंद कर दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा मेरा अल्लाह, मुस्कुरा के बोलना, मैंने कहा मेरा अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में, माँ के पेट में, माँ के शिकम में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, जरा बोले, पिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर की तह में मछलियों को रोजी पहुंचाने वाला। ओ नौजवानों, आओ बड़े प्यार की बात करते हैं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ। इधर आप तो बोलना है ना, भैंस पालते हैं इधर, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह करें, दूध पैदा करने वाला अल्लाह। नौजवानों, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, बड़े बड़े हाई फाई, तवज्जो है, इधर देखें, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, ज़हन हाजिर आप लोगों का, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे, बिल्कुल ज़हन हाजिर रखे, बड़ा मजा आएगा। कहां बना दे, ऊंचा बोले, कहां बना दे। कहने लगा मौलाना, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर बातें भी करती है, जो तस्वीर मोहब्बत का एहसास भी रखती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, सब बोले, शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, थोड़ा सा बोल दें, जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब। कितने करीब हैं नबी मोमिनों की? तर्जुमा याद करें जरा, बोलें, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, भाई ए बाबू, रोड पे जितने बच्चे खड़े हैं वो अदब के साथ खड़े हो जाएं, अदब के साथ। मैं अपने भाइयों से, अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो इस कोने में है उधर माँ बहन बेटियां बैठी हैं, आप लोग थोड़े से इधर हो जाएं। ये बेटियां हमारी हैं, ख्याल करना नौजवानों, जैसी करनी वैसी भरनी, याद रख लेना, जैसी करनी वैसी भरनी।
ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। वाह वाह जिंदाबाद। ये बेटियां हमारी हैं, एहसास करो। अल्लाह के वली के दरबार में आए हो, और याद रखना बेटियों से प्यार करना हमारे नबी की सुन्नत है। इनसे मोहब्बत करो। और एक बात और आपको बता दूं मैं, जहन हाजिर रखना, आज किसी की बेटी पे गंदी नजर डालोगे, कल कोई तुम्हारी बेटी पे गंदी नजर डालेगा। आज तुम किसी की बहन पे गंदी निगाह डालोगे, कल कोई तुम्हारी बहन पे गंदी निगाह डालेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए एहसास दिल में ये पैदा करो कि अगर मैं किसी बेटी को देखूंगा, कोई कल मेरी बेटी को देखेगा। जितने लोग इधर खड़े हैं, जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, कोई ये किसी का दिल ये गवारा करे कोई मेरी बहन को कोई गंदी नजर से देखे? इंसान ये आस्तीनें ऊपर चढ़ाता, फाड़ डालूंगा, चीर डालूंगा। कभी एहसास नहीं करते कि दूसरे की बेटी बेटी है, बहन वो किसी की बहन है। नई नस्ल का हाल इतना खराब हो चुका कि पूछिए नहीं। किसी अल्लाह के वली के दरबार में आओ तो इन्हें कोई मालूम नहीं है, उलमा बैठे इन्हें कोई मालूम नहीं है, हमारी कौम के रहनुमा बैठे इन्हें कोई एहसास ही नहीं है। इतने जाहिल हो गए आज के पूछिए नहीं। 80% नौजवानों के कारी निसार साहब ये हालत है। अगर दुआए कुनूत इनसे पूछ ली जाए कि पढ़ के बताओ तो याद नहीं इन लोगों को। दुआए कुनूत तो बहुत बड़ी बात है, इस्तिंजा करने का तरीका याद नहीं इन लोगों को। अजीब रंग है, अजीब ढंग है, हालत बिगड़ती चली जा रही है। मैं सही कह रहा हूं, कारी फैजान साहब खड़े होकर जानवरों की तरह पेशाब कर रहे हैं नौजवान। अभी 3 दिन पहले मेरे शहर अमरोहा में हुजूर सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत जो बिच्छू वाले बाबा हैं, उनका उर्स चल रहा है। आज ही कुल शरीफ हुआ है। तो 2 बच्चे साथ में थे मेरे, नौजवान, रहने वाले भी उसी जगह के थे जहां मैं रहता हूं, आजू बाजू के। बोले हजरत किधर जा रहे हो? मैं दरगाह पे हाजिरी के लिए जा रहा हूं। चले जा रहे हैं, मगरिब की नमाज का टाइम हुआ। मैंने कहा बाबू नमाज पढ़ लो। तो दांत निकाल रहे हैं। मतलब भाई क्या हुआ? बोले हजरत कपड़े खराब हैं। कपड़े खराब का क्या मतलब भाई? हरदी वालों खड़े होकर पेशाब किया जानवरों की तरह, इसके अलावा कुछ नहीं है। कपड़े कैसे खराब हो गए तेरे? अगर जानवर तुझे इसी हालत में मौत आ गई, तेरा अंजाम क्या होगा? ये हमारे नौजवानों की जिंदगी खेलने का, कूदने के लिए आ रहे हैं, बस पता ही नहीं है कुछ भी। अरकाने इस्लाम तक याद नहीं नौजवानों को, अरकाने इस्लाम तक भी। अपने उलमा के करीब आके बैठ नहीं सकते, कुछ बातों को सीख नहीं सकते। इतने जाहिल हो गए कि खाली शोर है, शूर नहीं है। अंदर से दिल दुखता, तुम मेरे अपने हो। कोई रिश्ता ना सही, मेरे आपके दरमियान कम से कम एक रिश्ता तो है जिसे हम जोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ता अजीम से आप मेरे भाई हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, देखो एक बात याद रखना हरदी वालों, हम आए हैं इस साल, जिंदगी का कोई पता नहीं है कब क्या हो, मगर इतना याद रखना आपके यहाँ भीड़ अच्छी खासी आती है, मैंने पिछले साल भी देखा है। एक दिन के लिए अल्लाह रसूल के प्यार में कुल्ली करके आया करो और नीचे इंतजाम करो बैठने का, और सब लोग आराम से बैठे। जितने लोग बेचारे खड़े हैं आधे कुर्सियों पे या अदब के खिलाफ। क्यों मिसबाई साहब, अजीब रंग है। तो आप लोग अगर सब लोग नीचे होते तो आराम से आ जाते। बहरहाल अगर किसी को मेरी बात बुरा लगे मुझे माफ कर देना, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, मगर मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ। सब लोग बैठ जाते अच्छा लगता। खैर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। सुने, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम रब ने ऐलान फरमाया, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। ये देखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखो आज दुनिया रिसर्च कर रही है। मैं कुरान दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस इसकी तरफ आने लगा। अच्छा नौजवानों, जितने नौजवान भाई हैं यहाँ, ईमानदारी से बताओ तरक्की हमारी कब होगी? जब हम जाहिल रहेंगे या हमारे पास इल्म होगा? बोले ऊंचा। हर कौम को उठा के देख लो, जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत है, वो
कौम कामयाब है। और जो कौम जाहिल है, याद रखना आने वाली नस्लें उसको मिटा देंगी। इसलिए मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जाहिल ना रहना। आने वाला वक्त कलम का है। आने वाले वक्त में ये जो कलम है ना, ये तलवार का काम करेगा। और आज देख रहे हो आप, कभी एहसास किया कि हमारी नस्लों में कितने आईएएस अधिकारी हैं? गौर करो, हमारे बच्चे कितने आईपीएस है, कितने एमबीबीएस हैं? गौर नहीं करते आप? एहसास करो इस बात का आज। अच्छा, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो आईपीएस हैं, जो पायलट हैं, जो इंजीनियर हैं, जो जज हैं, जो कमिश्नर हैं, भाई वो भी तो इंसान ही है। वो जिन्नात तो नहीं है ना, इंसान है ना। मगर मेहनत करेंगे तब ना। एक पैगाम ले जाओ, अगर चटनी से खाना पड़े चटनी से खा लो, भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ, एक देहाती जुमला, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चला लो, मगर अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो। और नौजवानों याद रखना, अगर तुम्हारे हाथ में कलम की ताकत होगी, या यूं समझ लो, जो आपके इलाके का हलके का जो थाना होता है, उस थाने में अगर इंस्पेक्टर हमारा आ जाए, नाम उसका मोहम्मद अहमद हो, तो ईमानदारी से बताओ कि पूरे हलके वालों का सीना चौड़ा होता है। और सब कहते हैं यार कुछ ना सही मगर हमारा इंस्पेक्टर है यार, कोई रिश्ता ना सही, उससे कोई मतलब ना सही, मगर मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। मुफ्ती साहब, मुझे आज भी याद है, तकरीबन 4 साल पहले, गालिबन 20-21 की बात थी, हमारे मुरादाबाद मंडल के एक डीएम साहब से, जिनका नाम था जुहैर खान। तो वो मुरादाबाद मंडल के डीएम, मगर जो आजू बाजू के जो जिले थे उनमें चर्चा होता था। और सारे के तारे लोग क्या कहते थे, अरे देखो ना यार मुरादाबाद का डीएम अपना है, देखो मुरादाबाद का डीएम अपना है। बोलो ईमानदारी से हरदी वालों कितनी खुशी होती है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, तकरीबन 4 या 5 साल पहली बात है। पटना एयरपोर्ट में मैंने जब फ्लाइट में एंट्री की, तो हाथ में बैग, पीछे पीछे आ रहे हैं। जब चेहरे पे मेरे दाढ़ी देखी तो मुस्कुरा के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। पायलट के नेम प्लेट पर जब नाम देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। अब तो बोल दो यार। मैंने कहा, मुझसे कहने लगे खैरियत है हजरत? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक ख्याल आया, सफर तो बहुत किया शकील अहमद रजवी फ्लाइट का, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं, वो को ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। इतना तो होता है। आप जिला बस्ती चले जाएं, गोरखपुर चले जाएं, अगर एमबीबीएस एमएस आपका सर्जन हो, डॉक्टर अपना हो, कोई फीस कम ना करे, मगर एक भरोसा रहता है यार मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। कब जागोगे, कब बेदार होगे तुम? आज मेरी नस्ल जाहिल हो गई है। आज कौम के हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं। और शादियों को देखो तो इतना महंगा कर दिया कि पूछिए ना। हमने हर जगह पूरे मुल्क में ये पैगाम दिया है, शादियों को जो बड़ा लंबा चौड़ा खर्च करते हो, इसे सस्ता कर दो। शादियों को सस्ता करो और पैसा बचाओ और अपनी नस्लों को पढ़ाओ। याद रखना, तुम्हारे बच्चों के हाथ में जब कलम की ताकत होगी, आने वाला वक्त तुम्हारा इतिहास लिखता हुआ नजर, आने वाला वक्त तुम्हारा इतिहास लिखेगा। मगर आज हालत क्या है नौजवान की? बस मुर्गे की फ्राई हो, कुछ हो ना हो। फ्राई के अड्डों को देख लो जाके, तमाम लीवर खराब कर दिया अड्डों ने, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कुछ नहीं, रात को खाया और सो गए, 2-2 बजे तक मोबाइल, बात खत्म। सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह पड़ा है। और फिर मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब को तावीज दे दो, बरकत नहीं होती। बरकत कहां से होगी भाई? बरकत होगी कहां से? नमाज के तू करीब नहीं है, कुरान की तिलावत के तू करीब नहीं है, बरकत कहां से होगी? रिसर्च करें आप, देखें। जर्मनी का डॉक्टर इसी आयत पे रिसर्च करता है। नौजवानों गौर से सुने, अल्लाह ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। जर्मनी का डॉक्टर है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मजहब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मजहब इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। मगर नौजवानों, कुरान की जब इस आयत को पढ़ता है तो कहता है कि जब कुरान कह
रहा है तो यकीनन ऐसा होगा। मैंने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना। पढ़े मेरे साथ कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। जर्मनी का डॉक्टर कहता है जब कुरान कह रहा है तो ऐसा ही होगा। जर्मनी के डॉक्टर ने मेडिकल में जाने के बाद इंसानी बॉडी को उठाता है। इंसानी बॉडी को उठाने के बाद इधर देखें, ये सीना फाड़ता है। आपको मालूम है जब इंसान सर्जन बनता है तो बॉडियों पर रिसर्च करता है। जो बच्चे साइंस से पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा। तवज्जो है, जो डॉक्टर बनते हैं वो बॉडियों पे रिसर्च करते हैं। जो नसों का डॉक्टर होता है वो नसों पे रिसर्च करता है। जो दिल का डॉक्टर होता है सीना फाड़ के दिल को देखता है। जो खोपड़े का डॉक्टर होता है वो यहां से हड्डी को उतार के भेजे को चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं। तवज्जो ख्याल करें आप। जर्मनी का डॉक्टर कहता है अगर आज नौजवानों इन बातों पे अमल कर लिया कामयाब हो जाओगे। अपना नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, मगर देखिए भरोसा। वो कहता है कुरान ने कहा है होगा, कुरान ने कहा है, ऊंचा बोले होगा। रिसर्च करना शुरू। फैजान भाई बॉडी को उठाया, इंसानी बॉडी को उठाने के बाद सीना फाड़ा, ये इस खिड़की को खोला और फेफड़ों को निकाला। किसे निकाला? ये जो है ना जो हवा बनाते हैं, जो इंसान में ऑक्सीजन पैदा करते हैं, फेफड़े, इन्हें निकाला। डॉक्टर साहब कहते हैं 1 साल का जमाना गुजर गया, बात समझ में ना आई। रिसर्च करते करते 2 साल का जमाना गुजर गया मगर बात फिर भी समझ में ना आई। 3 साल का जमाना गुजरा, 4 साल का जमाना गुजरा, 5 साल का जमाना गुजरा, 6 साल का दौर गुजरा, 7 साल का वक्त आया, 8 साल का जमाना गुजरा, 9 साल का वक्त गुजरा, 10 साल जमाना गुजर गया। रिसर्च करते करते मैं बॉडियों पे रिसर्च करता रहा, मैं फेफड़ों पे रिसर्च करता रहा। वो कहता है कि 10 साल के बाद मेरी मशीनें बता रही हैं, आला खुर्दबीन के जरिए मैंने चेक किया, मेरी नजरों ने देखा पॉइंट, मेरी नजरों ने देखा, मेरी मशीनें बता रही है कि दाएं फेफड़े पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह और बाएं फेफड़े पे लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मेरा दिल बोला, फिर मेरा दिल बोला, तवज्जो है, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए कि फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा और क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, औलादे गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप नूरानी चेहरा, औलादे अली, औलादे नबी, हुजूर पीरे तरीक़त बर राह शरीयत हुजूर सैयद गुलाम रसूल साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी की आमद आमद है। आप हज़रात इनके चेहरे का दीदार कीजिए और अपनी नेकियों में इजाफ़ा कीजिए। माशाअल्लाह जलसा आपका कामयाब है, नबी के बेटे को बुलाया है। और मेरा बड़ा पुराना जुमला है, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। जो है हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह सादात से प्यार करने वाले हैं। अल्लाह का फजल है, हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है। चलें फिर इधर आए, देखो अच्छा लगेगा आप हजरात देखें। जर्मनी के डॉक्टर ने कितने दिन रिसर्च किया? 10 साल। सब बोले कितने दिन? 10 साल। जरा अपने गरेबा को झांक के देखे हम कितने दिन कर रहे हैं। नौजवानों की हालत यह है कि पढ़ने को तैयार ही नहीं है, उलमा के करीब बैठने को तैयार नहीं है। हमने कई जगह पूछा है, कई जगह अपनी नस्लों से, ये बताओ अरकान इस्लाम कितने, तो आधे यूं बैठ जाते हैं, आधों को भी पता नहीं है, आधों के गुस्ल के फर्ज तक याद नहीं है, नापाक खड़े हैं बच्चे। और दुनिया रिसर्च कर रही, दूसरी कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रहे हैं। एक एक बच्चा दूसरे लोग कुरान की आयतों पर रिसर्च हो रहा है, हदीस मुबारक पर रिसर्च हो रहा है, मगर हमें पता ही नहीं कि हमारी नस्लें कहां चली जा रही हैं। इन जलसों में जब जब अपने घर से आओ तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आओ। जहन हाजिर है आप लोगों का? क्या करने के लिए आना है? सब बोले जलसों में किस लिए आना है? सीखने के लिए आना है, यहां से कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो इंशाअल्लाह वादा करो सब पढ़ेंगे, वादा करें हाथ उठा के कि अपनी नस्लों को पढ़ाओगे। हाथ उठाएं मुकम्मल सैयद साहब के सामने। आप लोग भले से जाहिल रहे मगर नस्लों को जाहिल नहीं छोड़ना है, पढ़ाना है, तब बच्चे कामयाब होंगे। आज देख रहे हो कैसे हालात है, दुनिया हमारे पीछे पड़ी है, दुनिया हमें और आपको मिटाने के चक्कर में लगी है। जिधर जाओ जिधर देखो, पूरी दुनिया में देखो हाहाकार मची है। दाढ़ी वालों को मिटाओ, कुरान पढ़ने वालों को खत्म कर दो, इन्हें मिटा दो, मुसलमानों को खत्म कर दो, इन्हें। अच्छा सबका निशाना हम ही क्यों है? सैयद साहब की मौजूदगी में मिसवाई साहब, जिसे देखो सबका टारगेट हम, सबका निशाना हम। हरदी वालों कुछ तो है, तवज्जो है, जिंदाबाद, कुछ तो है। जिसे देखो टोपी वाला, जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो कुर्ते पैजामे वाला, जिसे देखो कुरान पढ़ने वाला, जिसे देखो मजहब इस्लाम, जिसे देखो हम ही टारगेट है। हमने कहा चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बात समझ में आ रही है ना? चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। पता चला हमारे सीने में नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। हर दीवालों सब कुछ दे सकते हैं मगर ईमान का सौदा, ऊंचा बोल दे, ईमान का सौदा, ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अब चलते हैं मौजू की तरफ। प्यार दिल से होता है। कैसे होता है? जरा बोले प्यार, सब बोले प्यार दिल से होता है, और दिल नहीं तो प्यार नहीं। ये जुमला आपको संभालना है। दिल नहीं तो प्यार नहीं, प्यार दिल से होता है। अच्छा ये माइक है, ईमानदारी से बताओ हरदी वालों, ये प्यार कर सकता है? मतलब ही नहीं। ये कुर्सी है लकड़ी की है, ये प्यार कर सकती है? ये कपड़ा नहीं ना, मतलब ही नहीं। अब देखें, मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का मदीना है। मेरे करीम आका ने उस मस्जिद नबवी को अपने सोने सोने हाथों से, अपने नाजुक नाजुक हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया। मेरे करीम आका की उसी मस्जिद में खजूर की लकड़ी है, खजूर का तना है, उससे टेक लगा के मेरे आपके नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक लकड़ी का मिंबर बनाया है, मैं लकड़ी का कारीगर हूँ। आका मैंने एक लकड़ी का मिंबर तैयार किया है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खजूर का तना हटा दिया जाए, ये खजूर की लकड़ी इधर से हटा दे, इधर मिंबर लगा दे। मेरे करीम आका के लबों पे मुस्कुराहट, हरदी के जिंदा दिल लोगों, आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ मेरे गुलामों इस लकड़ी को हटा दो। ओ नबी के प्यारे वफादारों मुसलमानों, सुनो सुनो तवज्जो से जुमले सुनो। नबी के गुलामों ने उस खजूर की लकड़ी को, उस खजूर के तने को इधर से हटा दिया, कोने में पहुंचा दिया, इधर लकड़ी का मिंबर लगा दिया। मेरे करीम आका तशरीफ फरमा है, मेरे आका जलवा बहार है। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं। अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। मेरे नबी के गुलामों ने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, कुछ ना नजर आया। मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रोने की आवाज आ रही है मगर रोने वाला, ऊंचा बोल दे,
रोने वाला नजर नहीं आता। आका आवाज आ रही है, रोने वाला दर्द में रो रहा है, लहजा बता रहा है, किसी की जुदाई में रो रहा है, किसी के इश्क में रो रहा है, किसी के प्यार में रो रहा है या रसूल अल्लाह, मगर रोने वाला नजर नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, इधर देखें आप, ओ मेरे गुलामों, वो खजूर की लकड़ी जिससे मैं रोज टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो तुमने इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। काय में रो रही है? जरा बोले, काय में? प्यार में। लकड़ी प्यार करती है। अभी तो आपने कहा कि कुर्सी लकड़ी है, और लकड़ी प्यार नहीं करती। आसमान टूट के बिखर सकता है, जमीन रेजा रेजा में तब्दील हो सकती है, मगर जो मेरे आपके नबी ने फरमा दिया वो झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी की जुदाई में रो रही है, तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। आओ मदीने की बात और करते हैं। ये जहन में रखना है आपको, लकड़ी किस लिए रोई है भाई? सब बोले पीछे वाले भी, नबी के इश्क में, नबी के प्यार में। आगे चलते हैं। मदीने में जाने वाले हो सकता है बहुत सारे लोग गए होंगे जो उम्रा करके आए होंगे। एक पहाड़ है जिसे कहते हैं जबल ओहद। तवज्जो है, ओहद का पहाड़। आका ने यूं इशारा फरमाया, मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या कहा आका ने? ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। और एक और पहाड़ है जिसका नाम है जबल ईर। उलमा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया ये ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। ये प्यार और ये बुग़्ज़, नफरत। मेरे आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ प्यार करता है, ये जबल ईर नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है। ज़हन हाजिर है ना आपका सबका? मगर दोनों मदनी हैं, दोनों मदीने में। फैजान भाई, दोनों मदीने में। जबल ईर भी मदीने में, जबल ओहद भी मदीने में। हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए जुमला, बड़ा आसान करके आप तक पहुंचाने लगा। जबल ईर मोहब्बत नहीं करता, ये नफरत करता है। जबल ओहद क्या करता है? प्यार करता है। मगर दोनों मदनी है। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है। समझो, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अच्छा, 1 घंटे के करीब हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं? सभी होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हमने कहा सभी होश में है। कल्लू भाई, आपके गांव का तो होश भी अलग है। हाँ, बहरहाल सुने, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। प्यार देखिए, ये पत्थर है, ओहद का पहाड़ पत्थर है ना, मगर तुम्हारे नबी से प्यार करता है। ये लकड़ी है, ये प्यार करती है। तवज्जो, बस ये समेट के दे देता हूं। एक जात, ये जुमला भी आप याद रखें, एक वाहिद जात पूरी कायनात में मेरे आपके नबी की है, जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। दिल वाले तो दुनिया से प्यार करते ही हैं,
मगर एक जात आमिना के चांद की ऐसी है जिससे जिनके दिल नहीं है, जरा ऊंचा बोल दे, जिनके दिल नहीं है वो भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं। अच्छा, ये पत्थर की बात बाद में इंसानों की करेंगे, अब एक परिंदों की भी बात करते हैं। कई अब आपकी फरमाइश है, सुने, परिंदों की भी बात करते हैं। वो जहन में रखना है कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अब देखें आप, हुदूदे मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। क्या उठाया भाई? ऊंचा बोले, पिछले वाले भी क्या उठाया? बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। और आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो चिड़िया उसका पीछा करती है, उसके पीछे दौड़ती है ताकि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। गौर करें नौजवानों, गौर करें, ये परिंदे हैं जो तुम्हारे नबी से प्यार कर रहे हैं। आज हमारी नौजवानों की क्या हालत है? जलसे में आना है, बस भगदड़ करना है, थोड़ी देर घूमना और चला जाना। ये देखो, ये लकड़ी है, गौर करें, जो तुम्हारे नबी से प्यार कर रही है। ये पत्थर है जो हसनैन के नाना के गीत गा रहे हैं, हसनैन के नाना से मोहब्बत कर रहे हैं। आज इंसानों हमें क्या हो गया है? हमने कभी एहसास किया, कभी गौर किया? नमाजों से हम दूर हैं। हम मस्जिद में गए, चंद नमाजी, लिबास हमारे अच्छे नहीं है, खान पीन का तरीका हमारा अच्छा नहीं है, जिंदगी हमारी अच्छी नहीं है, पता ही नहीं हो क्या गया है। कितने नौजवान हैं जो हमने खड़े होकर खा रहे हैं, पी रहे हैं, पता ही नहीं उन्हें। जबकि मेरे आका ने फरमाया, ये जुमला नोट कर लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खड़े होने के बाद अगर एक घूंट पानी धोखे से, जान के नहीं, धोखे से पी लिया, आका फरमाते उंगली डाल के कह कर दो, पलटी कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। जहन हाजिर है आपका? ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। और जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया, हदीसों पर रिसर्च किया। जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं कैंसर जो इंसान की बॉडी में ज्यादा पैदा हो रहा है, इसकी वजह यह है कि इंसानों ने खड़े होकर खाना और पीना शुरू किया, इसकी वजह से पैदा हो रहा है। अच्छा, इसका इलाज बताएं? सुने, ये भी मेरे आका ने फरमाया, लोटे में आप वजू कीजिए, वजू करने के बाद जो बचा हुआ पानी खड़े होकर ये इरादे से पी लीजिए, अल्लाह जो मुझे बीमारी उसे शिफा अता कर दे। अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। मगर अब तो टंकियों का जमाना है, इतना पानी खर्च होता है कि पूछिए नहीं, हालत ये फजूल खर्ची इस कदर हो गई है। आज रंग अलग है, हम लोग करीब में आने के लिए तैयार नहीं है, दीन को समझने के लिए तैयार नहीं है। जलसों में आओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, वादा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद खड़े होके नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बैठ के खाएंगे पिएंगे। ये हमारे नबी की सुन्नत है। जहन हाजिर आप लोग? अच्छा, आज चेहरों पे दाढ़ी नहीं, चेहरों पे दाढ़ी रखना किसकी सुन्नत है भाई? नबी की सुन्नत है। और ये उलमा बैठे हैं, ये भी साइंस का, मैंने कहा था दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस और कुरान और हदीस, ये भी साइंस है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, ये बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, वो कभी नामर्द नहीं होता है। बोल दे सुभान अल्लाह, नामर्द नहीं होता है। इसलिए चेहरों पे दाढ़ी रखिए आप। चेहरे पे दाढ़ी रखने से नूर आता है, रंग का चाहे काला हो फिर भी चेहरे पे नूर आता है। मगर आज दिल दुखता है, 80-80 साल की उम्रें हो गई हैं, मगर फिर भी लेमिनेशन लगा रहे हैं। लेमिनेशन समझते हैं? एक तो ऊपर से होता है ये सब, एक नीचे से खुरसते हैं। हाँ, बिल्कुल चिकना बना देता है उसे। हमने कहा घबराओ मत, पहली रात में फरिश्ते चिकना बना देंगे। हाँ, जब कब्र में जाएगा पहली रात में चिकना हो जाए। कल्लू भाई, हाँ तवज्जो है, हाँ जहन हाजिर रखना। चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, नूर आता है। काहे हंस रहे हो? अगले साल को जब हम आएंगे तो कल्लू भाई के चेहरे पे इंशाअल्लाह दाढ़ी होगी, इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें खुश रखे, तरक्कियों से नवाजे। अच्छा, एक बात तो ख्याल करो, चेहरे पे दाढ़ी को यूं खींचा, इधर से खत्म किया और नाली में बहा दी। कल कयामत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर मना कर दिया मेरा नहीं है तो हालम क्या होगा? हाल क्या होगा जरा बताओ। तुम मुसलमानों सिर्फ दो पहचान बना लो, दो, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। मैं लिख के देता हूं, दुश्मनों के जनाजे निकल जाएंगे।
जरा पहचान तो बनाओ। मगर हालत हमारी खराब है। आज हमें ही क्या हो गया है? आओ, अच्छा ये बताइए, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? मुझे 1 घंटा मुकम्मल हो गया है और अभी मुझे 1 घंटा और बोलना है। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखो परिंदों को, नौजवान गौर करो, तुम अपने नबी से प्यार करोगे, चेहरे पे दाढ़ी भी होगी, खड़े होकर पेशाब नहीं करोगे, तवज्जो है, बैठ के करेंगे। और ये जो मक्कारी आके जलसों वलसों में इधर उधर करते हैं, तो आप ये भी नहीं करेंगे, अदब के साथ बैठेंगे। अब देखे प्यार, देखे परिंदों का प्यार देखे। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया मदीने से, गौर करें, मदीने से उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। ए बेटवा, ए बेटा, कहां जा रहे हो? बैठो यार, बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, अफरा तफरी नहीं करते, बैठ जाओ। इधर देखें आप, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। कब बोलोगे यार? बोलो जरा। सैयद साहब, क्या प्यार है परिंदों के दिल में, जरा गौर तो करें आप। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की चौखट पे जाके चहचहाने लगी, मेरे आका की बारगाह में जाके बिलकना शुरू कर दिया, तड़पना शुरू कर दिया, रो रही है। आका की बारगाह में जाके अपनी जबान से कुछ कह रही है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, इधर देखें, मेरे आका ने फरमाया, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, ये कह रही है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। हाय हाय हाय। एक जहन तो यहां से ये मिलेगा, मुफ्ती साहब बैठे हैं, गौर करें, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है, तवज्जो है। और देखें अब दूसरा जहन क्या मिलेगा? दूसरा जहन ये कि आका की बार, सुनियो खुश हो जाओगे, आका की बारगाह में जाके परिंदे भी मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? परिंदे भी मांग रहे हैं। मिसवाई साहब, आज हम कुछ कहें तो लोगों के पेटों में दर्द, मगर मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। पढ़िए मेरे साथ, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह ने परिंदों के भी दिल में अपने महबूब का प्यार डाल दिया है। और देखे परिंदा मांग रहा है आका की बारगाह में जाके, अर्ज करती है चिड़िया, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में इसलिए हाजिर आई हूं, आका एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, आका उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। तवज्जो, आका ने मना नहीं फरमाया, आका ने वापस नहीं किया, ये यूं कह दो आका ने उसका दिल नहीं तोड़ा। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, देखो चेहरे खिलेंगे आपके, आका ने फरमाया, ओ हवा, किसे हुक्म दिया? हर दीवालो ऊंचा बोले किसे? ऊंचा बोले किसे? हवा को हुक्म दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। नौजवान ने नारा लगाया, किनारे पे खड़े होने का हक अदा कर दिया। ये नारा या रसूल अल्लाह
लगाना हम न छोड़ेंगे। बस ये नारा भी सुन्नी लगाता है। जाओ लिख के ले जाओ, सैयद साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, अगर किसी की और की महफिलों में या रसूलुल्लाह का नारा लगता हो तो तवज्जो है। और सीधी हिंदी में बता दूं आपको, सीधी भाषा में ये नारा उन महफिलों में लगता है जो नबी को जिंदा मानते हैं। बोले सुभान अल्लाह, आसानी से आपकी समझ में आ जाए। बस वही जमात लगाती है कि जो नबी को जिंदा मानते हैं, और वाहिद जमात है सुन्नियों की। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ें। आओ सुने, मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, थोड़ा सा और बढ़ाएं, बेस और दे दे हल्की सी। मेरे आका ने फरमाया ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। इतने बड़े जुमले पे तो मुस्कुरा दिया करो यार। ये पावर अमेरिका को नहीं दी अल्लाह ने, तवज्जो है। बड़े बड़े सुपर पावर रह गए, हवा पे हुकूमत किसी की नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ने अगर पावर दी है तो तुम्हारे नबी को अता की। मेरे आका ने फरमाया जा जा उस बात से जाके कह देना। बोलो किसने बुलाया है? अरे सीधा कह दो हमारे नबी ने बुलाया। हवा मेरे नबी का पैगाम लेके उधर पहुंची जिधर बास बैठा था, मगर आज का मंजर उल्टा है, आज का मामला उल्टा है। आज से पहले खा लेता था मगर आज खाया नहीं है। बास की तो फितरत है भाई खा लेना, मगर आज जरा मुस्कुरा के थोड़ा सा कह दो, आज लबों पे मुस्कुराहट, आज खाया नहीं है। अरे यार कंट्रोल तो देखो ना, आज खाया नहीं है। अब्बा जी आप भी मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह, आज खाया नहीं है। बुजुर्गों के लबों पे मुस्कुराहट आती तो यार पेट्रोल का काम हो जाता है ना। मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों में चाहे तुम्हारे बाबा हो, दादा हो, पड़ोस का कोई बुजुर्ग हो, याद रखना जब इनके दाढ़ी पे न बालों पे सफेदी आ जाती है ना, अल्लाह इनकी दुआएं नहीं टालता है। इनसे दुआओं के लिए कहा करो। आज तो रंग बदल गया है, हालात बदल गए हैं। एक दूसरे को हम सलाम नहीं करते, मोहब्बतों से पेश नहीं आते। सलाम आम करो, मोहब्बतें बढ़ती। बड़ा छोटे को सलाम कर लिया करो, ये भी तुम्हारे नबी की सुन्नत है। मेरे करीम आका बच्चों को सलाम करते थे। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, है ना। जब चच्चा बच्चों को सलाम करेगा तो फिर बच्चा कल को चच्चा को सलाम करेगा। मगर आज रंगत अलग है, हालत अलग है। नौजवानों मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो आपस में, और बुजुर्गों से मोहब्बत किया करो, अपने बुजुर्गों से प्यार किया करो, इनसे दुआएं कराया करो अपने लिए कि आप हमारे लिए दुआ कर दो। हमेशा अपने बुजुर्गों का अदब करो। अदब में बहुत कुछ है, अदब से जिंदगी बदलती है, जिंदगी में निखार पैदा होता है। अपने उलमा, जैसे अपने मस्जिद के उलमा हैं या हमारे मदरसे के कोई मुदर्रिस है, आज एक नुस्खा और दे दूं आपको, जाओ लिख के ले जाओ। मैं चैलेंज के साथ लिख के देता हूं, कितनी बीमारियां, कितनी आने वाली मुसीबतें काफूर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कभी जोहर की नमाज में, कभी असर की नमाज में, कभी मगरिब की नमाज में, कभी ईशा की नमाज में, कभी जुमे की नमाज में। जब भी मौका मिले अपने इमाम से, अपने मुदर्रिस से 50 रुपया या 100 रुपया या 500 रुपया, जो भी तुम्हारी इस्तात हो, जो तुम्हारी हैसियत हो, वो जेब से निकालो, आहिस्ते से मुट्ठी में दबाओ और आहिस्ते से हजरत के हाथ में दबा कर बस इतना कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआ कर देना। मैं लिख के देता हूं यार, आने वाली सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आने वाली सारी बीमारियां काफूर हो जाएंगी। हम अपने उलमा से प्यार नहीं करते, हम अपने उलमा की जमात से मोहब्बत नहीं करते। बस एक महीने में जो तनख्वाह दे दी वही बहुत है, वही काफ़ी है। ये हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये उलमा की जमात ना होती तो हमारी ज़िंदगी जानवरों की तरह हो जाती। खाने का तरीका, पीने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका अगर सिखाया है तो सारी इन उलमा की देन है। इन उलमा की मोहब्बतें, इन उलमा से प्यार किया कर। और ये नुस्खा जो कभी आजमा के देखना, आज अगर तुम MBBS को अपने बच्चे को दिखाने जाते हो तो 500 रुपये का पर्चा बनता है, खाली 500 रुपये की पर्चा फीस होती है।
उसके बाद कितनी जांचें होती हैं, कितनी बीमारियों में पैसा खर्च होता है। तुम अपने बच्चों की मोहब्बत में ना, बस अपने बच्चों की दुआओं के लिए हजरत के हाथ में दबा के, और कोई देखे ना, नाम के लिए नहीं करना, आहिस्ते से दबाओ और बस इतना कह देना, हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाली बीमारियां काफूर हो जाएंगी, आने वाली बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इन उलमा से प्यार करो, ये वारिस अंबिया हैं, ये नाइब रसूल हैं, इसलिए इनसे प्यार करो। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है। तुम तो ये सोच के प्यार करो, इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस पाक का इल्म है, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये दीन की बातें सिखाते हैं, ये रातों दिन हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ा एहसान है हमारे उलमा का। आओ फिर अपनी तरफ चलते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बास तवज्जो, हवा पैगाम नबी लेके उधर पहुंची, मामला आज उल्टा है। आज से पहले बाज खा लेता था, मगर आज थोड़ा सा तुम बोलो कुछ, हम बोले तभी तो तकरीर होगी, मगर आज खाया नहीं है। पड़ोसियों का ज्यादा हक है, जितने पड़ोस में बैठे हैं, तुम ज्यादा बोलो, पड़ोसियों को ज्यादा हक है, बोले आज खाया नहीं है। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, तवज्जो, जैसे ही मेरे आका का, ए चुकंदर बैठ, कितना अच्छा लग रहा है मुस्कुराते हुए, ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा है। कल्लू भाई अजीब ही रंग है इसका भी, अल्लाह खुश रखे। इधर देखें आप, जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, मेरे आका का पैगाम सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे नबी के दरबार में हाजिर हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बाज तेरी फितरत है, खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया। तवज्जो है, क्यों नहीं खाया। बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनकी माएं मेरा पीछे करती थी, मेरे पीछे दौड़ती थी, मगर जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी मां ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे पीछे नहीं आई, तो मैंने पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते मुड़ के देखा, ये किधर जा रही है आका। तो मैंने पलट के देखा, ये चिड़िया, बहुत प्यार का जुमला, ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। अब देखें जरा, फैसला देखें, इंसाफ देखें। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है, मेरे आका ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या लाओ भैया? गोश्त का टुकड़ा लाओ। आका ने फरमाया, बाज ने बहुत मेहनत की है, इसका बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा। अब बोल दो, चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम भी उनका करम है, अरे उनके करम के बात न पूछो। बीच में सरकार का नसबनामा, बीच में सरकार का शजरा, फिर शान औलिया इकराम। तवज्जो है, बेचैन तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? जरा जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, सुनने वाले हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, क्या मजमा है। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, अल्लाह हमारे बुजुर्गों का हमें सदका नसीब फरमा और सबके बिगड़े हुए कामों को बना दे मौला। जो हमारी माँ बहनें जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े में उन्हें नेक औलाद अता फरमा दे। बैठे मोहब्बत के साथ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, क्या नाम है? फैजान भाई तुम तो दे।